आदाब, मुंसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में आजसू पार्टी ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। सिमडेगा में निकाला गया विरोध मार्च। ग्राम प्रधान मांझी संगठन ने किया सालखन मुर्मू का पुतला दहन। संगल अभियान की मांग को आदिवासी विरोधी बताया। लैंड स्कैम केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। छवि रंजन सहित कारोबारियों के 32 ठिकानों पर छापेमारी अब भी जारी। और देवघर एम्स में लगी भीषण आग। बी ब्लॉक बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी आग, मची अफरा तफरी। अब खबरें विस्तार से। सिमडेगा जिला आजसू पार्टी की ओर से सरकार के विरुद्ध न्याय मार्च का आयोजन किया गया। न्याय मार्च ठाकुर टोली स्थित पार्टी दफ्तर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक गया। आपको बता दें, इसमें पार्टी नेता और कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लिए हुए मौजूदा झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर आजसू जिलाध्यक्ष भूपेंद्र पंडा ने कहा कि खतियान के तहत स्थानीय लोगों को नौकरी, प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, बेरोजगारी भत्ता देना सहित कई वायदे वर्तमान सरकार ने किए थे, लेकिन अब तक वादे पूरे नहीं किए गए। आजसू जिला कार्यालय से लेकर समन्वय तक आजसू जिला कमेटी की ओर से न्याय मार्च निकाला गया, जिसमें 7 सूत्री मांगों के साथ हम लोग उपायुक्त महोदय के आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को भी चेताने का काम कर रहे हैं कि जो आप अपने वादा करके आए थे उस वादा को आप पूरा करें, क्योंकि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। आपको जो वादा करके आए थे हम उसी को याद दिला रहे हैं। हेमंत सरकार, आपको अपनी अकल को ठिकाने में लाना होगा और झारखंड जनमानस के लिए सोचना होगा। हम इसी के साथ आप सभी तमाम जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जोहार। और देवघर स्थित एम्स में आग लग गई है। ये आग बी ब्लॉक बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी। आपको बता दें, आग लगने से मौका पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड देवघर की टीम मौके पर पहुंची। अब एम्स परिसर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह का पता फिलहाल नहीं चल पाया। कितने रुपए का नुकसान हुआ, इसका भी आकलन अब किया जाएगा। घटना के दौरान एम्स में इलाज कराने आए मरीजों और अन्य लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। प्रशासन आगजनी की जांच पड़ताल में अब जुट गया है। रानीश्वर प्रखंड रघुनाथपुर मोड़ में संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू का पुतला दहन किया गया। काफी संख्या में ग्राम प्रधान मांझी संगठन उपस्थित रहे। रघुनाथपुर मोड़ से प्रखंड कार्यालय परिसर विराट रैली भी निकाली गई। गुरुवार को ग्राम प्रधान मांझी संगठन की बैठक जो आयोजित हुई, इस संगठन के प्रखंड अध्यक्ष रूसोराम बास्की की अगुवाई में यह बैठक संपन्न हुई। संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू की उस मांग को आदिवासी विरोधी बताया गया, जिसके तहत संगल अभियान की ओर से लोकतांत्रिक पद्धति से ग्राम प्रधानों का चयन कराने की मांग की गई। वो इन्होंने खाली राजनीतिक खेल खेल रहा है कि हमको मुक्ति मोर्चा में अगर मिला लेते हैं तो सारा आपस 10 तारीख को रखा था झारखंड बंद करेंगे, वो आपस ले लिए हैं और 11 तारीख को मिलने के लिए वो बरहेट भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला है। खाली खेल खेल रहा है और ग्राम प्रधान के विरोध में कहेगा और अनफन करके समय को बर्बाद करेगा। सभी प्रधान को यहाँ हम लोग का यहाँ जो प्रधानी व्यवस्था पारंपरिक और आनुवंशिक है, जो धारा 6 के तहत आज से नहीं 1857 से यहाँ ये व्यवस्था यहाँ चली आ रही है। जो यहाँ के ग्राम प्रधान का चयन धारा 6 के आधार पर होता है और वो आनुवंशिक होता है, वो वंशानुगत होता है। जो यहाँ हम लोग का एसपी झारखंड में ईडी ने शिकंजा कसा है। आज सुबह ईडी ने आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल में 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने अंचल अधिकारी और जमीन दलाली पर भी शिकंजा कसा है। बता दें कि रातू और नामकुम के अंचल अधिकारी के यहां भी ईडी ने छापेमारी की है। राजधानी रांची के कुछ जमीन दलाल जो इस मामले में दोषी पाए गए, उनके यहां भी छापेमारी हुई है। और झारखंड के अलावा बिहार में भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी। सूबे के गोपालगंज जिले में आज
सुबह ईडी की टीम ने दस्तक दी। ये छापेमारी जिले के कुचायकोट थाने के बनतेल गांव में चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज में झारखंड के एसडीपीओ के भाई के ससुराल में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। यह एसडीपीओ वर्तमान में झारखंड जिले के धनबाद में पोस्टेड है। और समस्तीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मार्च महीने में हुए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के 3 अलग अलग शाखा से लूटकांड का उद्भेदन कर दिया है। 4 अपराधियों को लूटे हुए 20,23,000 रुपए, हथियार, मैगजीन, बाइक, मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, 600 मोबाइल नंबर को खंगालने के बाद राज्य के 5 जिलों में की गई छापेमारी के बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। कर्मी बैंक के जो महाप्रबंधक हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के, उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि जब हम लोगों ने उनको बताया कि इतना राशि बरामद हो गई है, तो रीजनल मैनेजर और जनरल मैनेजर का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इनके द्वारा हमारी टीम से संपर्क किया गया। और संपर्क करने के पश्चात इनके द्वारा इच्छा जताई गई कि जो चूँकि ये भी जान रहे हैं कि 45 दिन हो गए, 1 मार्च को पहली घटना घटित हुई थी और आज 13। छपरा सोनपुर में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में लगभग आधा दर्जन अपराधी हथियारों से लैस होकर बैंक में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और ग्राहक सहित 12 लाख रुपए लूट लिए। वहीं एक होमगार्ड जवान को भी अपराधियों ने गोली मार दी। घटनास्थल पर ही होमगार्ड जवान की मौत भी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक होमगार्ड का जवान और एक चौकीदार को गोली लगी है, जिसमें होमगार्ड जवान की घटनास्थल पर मौत हो गई। जवान का हथियार घटनास्थल पर ही बैंक के अंदर पड़ा रहा। और पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस एक घटना का उद्भेदन भी नहीं कर पाती, तब तक अपराधी दूसरी गंभीर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस कड़ी में अपराधियों ने चकिया के बजरंगी नगर कुंवा स्थित आईसीआईसीआई बैंक को अपना निशाना बना लिया है। बेखौफ अपराधियों ने बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बैंक में 5 की संख्या में हथियार बंद अपराधी घुसे और करीब 48 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बजे ये घटना हुई है। 5 अपराधियों द्वारा ये घटना तारीफ किया गया है और बैंक ने बताया 48 लाख की लूट हुई थी। हम लोग एसआईटी गठन किया गया है और लगी हुई है और हर दिशा में अनुसंधान करके जल्दी अपराधियों को कितने का संख्या में थे? 4 से 5 बताया जा रहा है। कितने 48 लाख बताया जा रहा है। अभी गार्ड और सायरन था कि नहीं? गार्ड नहीं, अभी तक तो इसमें स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर शायद कोई नहीं है, सायरन की भी पुष्टि नहीं है। 3 बजे भागलपुर में कई योजनाओं के तहत कई कार्य चल रहे हैं। कई काम पूरे हो चुके हैं तो कई कार्यों में अनियमितता पाई गई है, तो कई कार्य विलंब से चल रहे हैं। इन सभी विकास कार्यों के कई बिंदुओं पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने कई अधिकारियों के साथ वार्ता की। गौरतलब है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा और अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में की गई है। इस दौरान जिले में चल रहे विभिन्न विकास के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्हें समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा जितने भी काम लंबित थे, देर हो रहा था, सबों का समीक्षा किया गया और सबको तत्काल रोड हो, पोखर हो, नाली हो, सबको पूरा किया जाए। कल हो, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है, क्योंकि अभी तो पानी की सबसे बड़ी समस्या आने वाली, उस पर भी समीक्षा किया गया कि हर जगह का पानी का व्यवस्था, नल जल योजना या चापाकल है या बोरिंग, जहाँ जो चीज़ की व्यवस्था है पानी का, उसको अविलंब ठीक करा करके दुरुस्त कराया जाए। योजना में सर खामियां भी पाई गई है। जिस योजना में खामियां पाई गई है उन योजना पर कार्रवाई का निर्देश दिया। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सबौर को गोद ले लिया है। यहाँ के बच्चे अब कृषि वैज्ञानिक बनेंगे। इसकी पहल करते हुए कृषि विश्वविद्यालय ने उन बच्चों के लिए कई मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई है, जिससे उन्हें पढ़ाई से लेकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत भी थी। इससे बच्चे काफी खुश हैं और कृषि के प्रति काफी जागरूकता आई है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा, बच्चियों को कृषि के प्रति जागरूक करना ये पहल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की अनूठी पहल है। जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उस स्कूल को हमारे विश्वविद्यालय ने गोद लिया है।
इसका प्रमुख उद्देश्य ये था स्कूल गोद लेने का कि ऐसा कि आपने देखा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया अपने भाषण में कि जो देश के सामने आज जो समस्या है कृषि में, कि जो युवा पीढ़ी है कृषि के प्रति उतना रुचि नहीं ले रहा है। तो ये ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय का या सभी विश्वविद्यालयों का एक भूमिका होनी चाहिए कि कैसे इसके ऊपर किस तरह कार्य किया जाए। तो हम इस सोच के साथ हमने इस स्कूल के बच्चों को गोद लिया और हमारे विश्वविद्यालय में जो भी कार्य किए जाएंगे उनको हम उसमें शामिल करेंगे और कृषि के प्रति जो भी जागरूकता कार्यक्रम होता है हमारे विश्वविद्यालय में उसको देखेंगे, समझे। और नालंदा में हत्या के विरोध में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बिहार शरीफ राजगीर मुख्य मार्ग को दीपनगर थाना क्षेत्र के दीपनगर बाजार के समीप सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रही है, कोई एक्शन नहीं ले पा रही। करीब 4 घंटों तक सड़क जाम रही। दीपनगर के थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी साहब, एसपी साहब, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी है कोई एक्शन में नहीं है। सारा प्रशासन दारू के पीछे दौड़ा हुआ है और नालंदा जिला के अनुसूचित जाति के बार सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। नालंदा में अपने घर जा रहे मुन्ना डॉन को अज्ञात अपराधियों ने खदेड़कर गोलियों से छलनी कर दिया है। मौके पर मुन्ना डॉन की मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। दीपनगर थाना क्षेत्र के शेखोपुर खेत में शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घर से मतलब कोई आदमी आया था, 3-4 आदमी, ठीक ना, तो वही इनको साथ ले गए। अच्छा। उसके बाद हम लोग को मालूम नहीं। उसके बाद हम लोग को पता चला 6 बजे, मतलब 6:30 बजे के आसपास हम लोग को पता चला कि इनको गोली लग गया है। घटना के बारे में तो हम घर गए तो तुरंत भागलपुर नाथ नगर के ललबटिया थाना अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा लापता है। परिजनों ने छात्रा की काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। बीते देर शाम उसकी मां ने ललमटिया थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। ललमटिया थाने में केस दर्ज कराने के बावजूद पुलिस इस पर तत्परता से काम करते नहीं दिख रही। ऐसी जानकारी परिवार ने दी है, जिसको लेकर परिवार वालों का रवैया पुलिस के प्रति उदासीन है। परिजनों ने घंटों थाने में हंगामा किया। सुबह में बेटी करके चले पंजिया मिल रहा है और हम बोले कि ना जाने दीजिए, ना जाओ स्कूल करके पंजिया मिले, जाने दीजिए चाची, जाने दीजिए। लेकर सुबह से गया 7 बजे से अभी तक गए नहीं। हम बहुत सुबह थाना गए थे। भागलपुर नवगछिया के बेहपुर थाना क्षेत्र के अरसडी अमरपुर के रहने वाले मुखबधिर राजेश कुमार दास 7 फरवरी से ही अपने घर से लापता है, जिसको लेकर परिजनों ने बेहपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। वहीं गुमशुदा युवक के पिता, माता और बहन बिहार के कई जिलों में युवक की तलाश कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस के द्वारा भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज गुमशुदा युवक के माता पिता गुहार लेकर डीआईजी विवेकानंद से मिलने पहुंचे और बेटे की खोजबीन को लेकर गुहार लगाई। हुआ है कहाँ 7 से? तारीख 7 फरवरी से। हाँ। कहाँ से? थाना बीपुर अरसंडी से। क्या हुआ था? बेटा को क्या था? बेटा कुछ गोंगा टाइप के, हाँ, बोल नहीं पाता है। बोल नहीं पाता है, लेर भी चुता है। कितना उम्र है? उम्र है 15 साल। थाना में कहे थे? आवेदन दिए। हाँ। कोई सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं। कहाँ कहाँ खोजे बेटा को? बेटा को खोजे समस्तीपुर। भागलपुर शहर में एक तरफ जिला प्रशासन और नगर निगम अतिक्रमण हटाने को लेकर कई कवायद कर रही है, लेकिन फुटकर दुकानदार अपनी दुकान लगाने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते हर दिन शहर में वाहनों और चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बाबत आज फिर एक बार डिक्शन मोड़ से लेकर स्टेशन चौक होते हुए कई क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई जगह पुलिस को मशक्कत का सामना करना पड़ा। भागलपुर जिले के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत दोगच्छी गांव के मुख्य आरोपी मोहम्मद रुस्तम के घर पर बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में एएसआई शिवनारायण पासवान और पुलिस बल के द्वारा इश्तेहार चिपकाया गया है। दरअसल आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत मुलजिम है और फरारी काट रहा है।
कटिहार जिला फलका बुधवार को नवपदस्थापित जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने फलका प्रखंड और अंचल कार्यालय सहित आरटीपीएस बाल विकास परियोजना, जीविका पुस्तकालय, मनरेगा दफ्तर और जल जीवन हरियाली के तहत तालाब सहित सीएचसी अस्पताल का घंटों तक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को इससे जुड़े हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिहार में दरभंगा पर पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर के जिलाधिकारी विनय तिवारी ने कहा, दरभंगा और पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले सुधांशु शेखर उर्फ मुकुंद को नगर थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। प्राथमिक जांच में आरोपी मानसिक रोगी और शराब का आदी लग रहा है। गिरफ्तारी किए जाने के बाद भी वह नशे में था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस वर्ष मॉर्निंग कोर्ट की परिपाटी को समाप्त कर दिए जाने से नवादा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं में इस वक्त रोष देखा जा रहा है। उनका मानना है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान गया क्षेत्र को माना जाता है। इस स्थिति में प्लास्टिक से तैयार स्तंभों में बैठकर न्याय कार्य करना जान जोखिम में डालना है। इसीलिए लाल रिबन लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। करके आपने कार्य कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? जी, लाल बिल्ला बांध करके कार्य करने का उद्देश्य है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन और आदेशानुसार हम मॉर्निंग गर्मी के दिनों में जो मॉर्निंग कचहरी होने का वक्त था उसको तब्दील करके डे कर दिया गया है। खास करके हम लोगों के लिए, वकीलों के लिए और क्लाइंट के लिए, दोनों के दृष्टिकोण से बहुत असहज महसूस हम लोग कर रहे हैं और बहुत अननेचुरल महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मगध रेंज जो है, मगध जो ये है डिवीज़न है, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एक भौगोलिक और रिकॉर्डिक परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले बिहटा प्रखंड बीआरसी में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर नई शिक्षक नियमावली 23 का विरोध किया है। इसकी अध्यक्षता विजय सिंह और संचालन जयकांत धीरज ने किया। वहीं वरिष्ठ शिक्षक नीरज कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने नियोजन इकाई खत्म करने को कहा था, लेकिन सभी नियोजन इकाई को यथावत छोड़ दिया गया है। और भागलपुर के नवगछिया में लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही है। मुंसिफ टीवी पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें भी दिखा रहा है। पिछली रात भी दर्जनों घरों में आग लग गई, जिसमें कई मवेशी सहित एक युवक की भी मौत हो गई। फिर आज नवगछिया के पोश इलाके में एक आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। भागलपुर नवगछिया नगर परिषद के मुसहरी पट्टी में कम्युनिस्ट पार्टी भवन के समीप आग लग जाने से अब 3 घर जलकर राख हो गए। वहीं इस आगजनी में एक रसोई गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। आगजनी में 3 घर जलकर राख हुए। वहीं पार्टी कार्यालय की छत का आंशिक भाग भी जला हुआ, इस तरह की खबर भी मिली है। भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए और मतगणना भी कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराई गई, जिसमें कुल 406 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 282 वोट जितेंद्र सिंह को मिले, 112 वोट सुभाष यादव को और 12 वोट निरस्त कर दिए गए। इस प्रकार जितेंद्र सिंह ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। जीत का श्रेय समस्त जितने हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आज हमको इस मुकाम तक जीत के काबिल समझा जिताया हमको, उनको देते हैं। साथ ही साथ तमाम शुभचिंतकों को देते हैं और पैक्स अध्यक्षों जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास भरोसा करके आज भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक जो एक ऐतिहासिक बैंक है, जिसका एक गरिमा प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आज मुझे चुना। उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त कर शब्द मेरे पास नहीं है। पहला काम क्या होगा? पहला काम जो हमारा वादा है कि बैंक का। और किशनगंज जिले में सेवई का बाजार पूरी तरह सज चुका है। दूसरी तरफ कारीगर दिन रात सेवई निर्माण में जुटे हैं। बता दें कि सेवई के निर्माण में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पवित्र महीने में बाजार में आपको कई तरह की सेवई देखने को मिलेंगी। प्लेन, लच्छा, साथ ही साथ आजकल बाजार में रेडीमेड सेवई भी उपलब्ध है, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। सेवई विक्रेताओं के द्वारा महीनों पूर्व से ही तैयारी की जाती है। बता दें कि इस एक महीने में सिर्फ मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में हजारों टन सेवई की खपत हो रही है। इस बार का सीजन अब तक तो ठीक चल रहा है। जैसे मार्केट खुला है तो लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल है इस बार।
फैक्ट्री तो है यहाँ, मतलब 5-7 फैक्ट्रीज है और भी कुछ बाहर से भी माल आता है, पटना से, बनारस से। लोग शौकीन है और ये साल में रमज़ान के महीने में ज़्यादा खाया जाता है। इनफैक्ट कहा जाए तो रमज़ान के महीने ही खाया जाता है, बाकी 12 महीना लोग थोड़ा मोड़ा ही खाते हैं। तो रमज़ान में बिक्री है इसका, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही खाते हैं, सब समुदाय के लोग इसको पसंद करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या जो भी है। ये ट्रेडिशनल, जैसे साल में एक बार मुस्लिम लोग खाते हैं, वैसे सभी इसको जो बाज़ार में है तो सब लोग ले जाते हैं, सब लोग खाते हैं। इस वजह से इसका जो है सेल ठीक रहता है रमज़ान में, और कोई दीगर चीज़ बिकता है नहीं, तो यही है। देखिए, ये तो सादा से नहीं हुआ, ये सिर्फ मैदा से। और ये होता है लच्छा। लच्छा जो है वो महीन समय का होता है और वो डालडा में, रिफाइन में भूज के लोग खाते हैं। और उसमें जो है, चूँकि हमारे प्रोफेट मीठा खाते थे, हाँ, मीठा पसंद करते थे, इसलिए हम लोग भी रमज़ान में और ईद में मिठाई खाते हैं, समय बना के खाते हैं। इसको गर्म दूध में दे के और फिर ड्राई फ्रूट्स दे के मिला के सबको ही खाते हैं। इसको ये बात नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी खाता, नहीं, सारे लोग खाते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। ईद के टाइम में और ज़्यादा बिक्री हो जाती है। ईद के टाइम में ज़्यादा बिक्री हो जाता है, क्योंकि यही ईद का तोहफा होता है। ईद के दिन का तोहफा यही है कि लोग। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में आजसू पार्टी ने खोला मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा, सिमडेगा में निकाला गया विरोध मार्च। ग्राम प्रधान माझी संगठन ने किया सालखन मुर्मू का पुतला दहन, संगल अभियान की मांग को आदिवासी विरोधी बताया। लैंडस्केप केस में ईडी की रांची में बड़ी कार्रवाई, छवि रंजन सहित कारोबारियों के 22 ठिकानों पर छापेमारी जारी। और देवघर एम्स में लगी भीषण आग, बी ब्लॉक बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी आग, मची अफरा तफरी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।